साल था 2005। एक एयरपोर्ट पर हजारों लोग सांस रोके खड़े थे। सबकी नजरें आसमान की तरफ थीं। कुछ ही पलों में एक ऐसी मशीन रनवे से उठने वाली थी जिसे इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जा रहा था। फिर वो पल आया। जमीन हिली, इंजनों की गड़गड़ाहट ने हवा को चीरा और 500 टन से भी भारी एक मशीन हवा में उठ गई। लोग रो पड़े, तालियां बजीं, लेकिन जो वहां मौजूद इंजीनियर थे उनके चेहरे पर खुशी नहीं, डर था, क्योंकि यह सिर्फ एक विमान की पहली उड़ान नहीं थी। यह एक कंपनी का पूरा भविष्य था जो उस दिन दांव पर लगा था। नाम था एयरबस A380 और आज सिर्फ 20 साल बाद यही विमान एक ऐसे रेंज का हिस्सा बन चुका है जिसे समझे बिना आधुनिक विमान की सबसे बड़ी सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। सवाल यह नहीं कि यह विमान कितना बड़ा था, सवाल यह है कि इतना शानदार होने के बावजूद आज कोई कंपनी इससे बड़ा विमान बनाने की हिम्मत क्यों नहीं करती। इसका जवाब जानने के लिए हमें वापस जाना होगा वहां जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। 90 के दशक का आखिरी दौर। बोइंग की एक मशीन 747 दुनिया के आसमान पर राज कर रही थी। 30 साल तक किसी ने उसे चुनौती देने की सोची भी नहीं, लेकिन एयरबस के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। अगर दुनिया की आबादी बढ़ रही है, अगर हवाई यात्रा हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो कल के आसमान की जरूरत क्या होगी? एयरबस के इंजीनियरों को जवाब मिला, भविष्य में यात्रियों को कुछ बड़े ग्लोबल हब एयरपोर्ट से होकर गुजरना होगा और इसीलिए दुनिया को चाहिए होगा एक ऐसा विमान जो एक साथ इतने यात्री ले जा सके जितना पहले कभी किसी मशीन ने नहीं लिया। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक जुआ था, 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा का जुआ। और अगर यह जुआ हार गया तो एयरबस जैसी कंपनी का वजूद खतरे में पड़ सकता था। लेकिन असली चुनौती अभी शुरू भी नहीं हुई थी। कागज पर यह विमान सिर्फ एक बड़ा जहाज लग रहा था, पर हकीकत में इसका आकार इंसानी कल्पना से बाहर था। 73 मीटर लंबा शरीर, 80 मीटर तक फैले पंख और पूरी तरह लोड होने पर वजन करीब 560 टन, यानी 100 अफ्रीकी हाथियों के बराबर। 2 पूरी मंजिलें सिरे से सिरे तक फैली हुई, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में 800 से भी ज्यादा यात्री एक साथ एक ही मशीन के अंदर आसमान में महासागर पार करते हुए। आज भी 20 साल बाद कोई दूसरा यात्री विमान इस रिकॉर्ड के आसपास नहीं पहुंच पाया, लेकिन जितना बड़ा यह सपना था उतनी ही बड़ी थी इसे पूरा करने की कीमत। क्योंकि इतना विशाल ढांचा सिर्फ बड़ा बना देना काफी नहीं था, इसे मजबूत भी बनाना था और हल्का भी। 1 ग्राम की भी चूक हजारों किलोमीटर ऊपर जानलेवा साबित हो सकती थी। अब सवाल यह था, इतनी विशाल मशीन को बनाया कैसे जाए? इसका जवाब उतना ही चौंकाने वाला था जितनी खुद यह मशीन। A380 किसी एक फैक्ट्री की देन नहीं थी। ये 30 से ज्यादा देशों की 1500 से ज्यादा कंपनियों की साझी मेहनत थी। किसी ने पंख बनाए, किसी ने धड़, किसी ने कॉकपिट का दिमाग यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। कुल मिलाकर इस एक विमान में करीब 40 लाख अलग अलग पुर्जे जुड़े। इतनी वायरिंग कि अगर सीधी बिछा दी जाए तो पेरिस से लगभग रोम तक पहुंच जाए। लेकिन इन लाखों पुर्जों को बनाना सिर्फ आधी लड़ाई थी। असली चुनौती थी इन्हें फ्रांस के टूलूज शहर तक पहुंचाना, क्योंकि इनमें से कुछ हिस्से इतने विशाल थे कि किसी कार्गो विमान में समाते ही नहीं थे, सामान्य ट्रकों से भी चौड़े। सड़क पर उतारना लगभग नामुमकिन, इसलिए एयरबस ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो अपने आप में किसी सैन्य अभियान जैसा लगता था। जहाजों से यूरोप के तटों तक, फिर खास डिजाइन किए गए विशाल ट्रकों पर, आधी रात के सन्नाटे में जब सड़कें खाली हों। कई पुल मजबूत किए गए, कई सड़कें चौड़ी की गईं, कई चौराहों का नक्शा तक बदला गया, सिर्फ इसलिए ताकि एक विमान का सपना गुजर सके। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि यह मशीन बन सकती है या नहीं। सवाल यह था, क्या यह उड़ भी सकती है? 560 टन का वजन, 4 विशाल इंजन, 80 मीटर के पंख। पहली नजर में लगता है यह मशीन आसमान से ज्यादा जमीन के लिए बनी है, लेकिन यहीं छुपा था इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा राज। उड़ान के दौरान जब हवा इन विशाल पंखों को नीचे से धकेलती है तो यह करीब 4 मीटर तक ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। पहली बार देखने वाला डर जाए कि शायद पंख टूटने वाले हैं, लेकिन असल में यही लचीलापन इस मशीन को जिंदा रखता है। यही लचीलापन हवा के हर झटके को सोख लेता है और अंदर बैठे यात्री को एहसास तक नहीं होने देता कि बाहर 500 टन का बोझ आसमान में तैर रहा है। यही वजह थी कि A380 अपने विशाल आकार के बावजूद दुनिया के सबसे शांत और सबसे स्थिर यात्री विमानों में गिना जाने लगा। लेकिन इस मशीन ने सिर्फ इंजीनियरों को नहीं बदला, इसने पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स को झुकने पर मजबूर कर दिया। रनवे मजबूत करने पड़े,
नए गेट बनाने पड़े। कुछ जगहों पर टैक्सीवे तक चौड़े करने पड़े क्योंकि इसके इंजन उड़ान भरते समय इतनी तेज हवा पैदा करते थे कि पीछे खड़े छोटे वाहन तक हिल जाएं। दुबई, लंदन, लॉस एंजलिस, दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स ने अरबों रुपए सिर्फ इस एक मशीन के लिए खर्च कर दिए। ऐसा लग रहा था अब इस विमान का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि जिस दुनिया के लिए यह मशीन बनाई गई थी वो दुनिया बदल रही थी। जब एयरबस इस विशाल सपने पर अरबों डॉलर लगा रहा था, ठीक उसी वक्त उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बोइंग एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहा था। बोइंग का मानना था भविष्य बड़े विमानों का नहीं है, भविष्य है छोटे हल्के ईंधन कुशल विमानों का, जो यात्रियों को बड़े हब एयरपोर्ट्स पर रोके बिना सीधा उनकी मंजिल तक पहुंचा सकें। यही सोच आगे चलकर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे विमानों की जान बनी। धीरे धीरे एयरलाइनों को एहसास हुआ हर रोज 500-600 सीटें भरना आसान नहीं, लेकिन 250 से 300 यात्रियों वाला विमान लगभग हर उड़ान में मुनाफा दे सकता है। और यहीं A380 की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दुनिया बड़े हब की तरफ नहीं बढ़ी, दुनिया ने सीधी उड़ानों को चुना। जिस भविष्य की कल्पना करके यह मशीन बनाई गई थी वो भविष्य कभी आया ही नहीं। 2019 में एयरबस ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया, अब कोई नया A380 नहीं बनेगा। दुनिया की सबसे शानदार इंजीनियरिंग बाजार की बदलती सोच के आगे हार गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने इस लगभग दफन हो चुके विमान को फिर से आसमान में जिंदा कर दिया। 2019 के आखिर तक दर्जनों A380 रेगिस्तान के बीच बने स्टोरेज एयरपोर्ट्स पर खड़े कर दिए गए थे। महीनों तक इंजन ठंडे पड़े रहे। लगा दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान की कहानी अब बस इतिहास की किताबों में दफन होने वाली है। फिर 2020 में पूरी दुनिया रुक गई, और जब कुछ सालों बाद हवाई यात्रा दोबारा शुरू हुई तो यात्रियों की भीड़ हर अनुमान से आगे निकल गई। एयरलाइनों के पास अचानक इतने यात्री थे जिन्हें ले जाने के लिए पर्याप्त बड़े विमान ही नहीं बचे थे, और तभी जिस मशीन को बेकार समझा जा रहा था वो अचानक सबसे ज्यादा जरूरी बन गई। एक एक करके एयरलाइनों ने अपने रेगिस्तान में खड़े A380 वापस बुलाने शुरू किए। इंजन दोबारा जांचे गए, केबिन दोबारा तैयार किए गए, और वही विशाल मशीन फिर से आसमान में लौट आई। यह आधुनिक विमान के सबसे अजीब पलटवारों में से एक था। जिस विमान को दुनिया ने भुला दिया था वही कुछ ही सालों में फिर से आसमान का सबसे बड़ा सितारा बन गया। लेकिन इस वापसी का मतलब यह नहीं था कि इसका भविष्य बच गया, क्योंकि एक सवाल अब भी बाकी था। अगर यह वापसी इतनी शानदार थी तो फिर कोई कंपनी नया A380 बनाने की हिम्मत क्यों नहीं कर रही? जवाब सीधा और उतना ही ठंडा है। एयरलाइनें आज इन विमानों को इसलिए उड़ा रही हैं क्योंकि ये पहले से उनके बेड़े का हिस्सा हैं। इतने महंगे विमान को समय से पहले हटाना किसी भी कंपनी के लिए घाटे का सौदा है, लेकिन जब बात नए विमान खरीदने की आती है तो कोई भी एयरलाइन अब A380 की तरफ नहीं देखती। हर कोई छोटे हल्के ज्यादा ईंधन कुशल विमानों की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि सिर्फ A380 का उत्पादन ही नहीं रुका, आज कोई कंपनी इससे बड़ा यात्री विमान बनाने की योजना तक नहीं बना रही। इसका मतलब सीधा है, आज आसमान में जितने A380 उड़ रहे हैं वही आखिरी हैं। आने वाले सालों में एक एक करके यह मशीनें रिटायर होती जाएंगी, और जिस दिन आखिरी A380 अपनी आखिरी उड़ान भरकर जमीन पर उतरेगा, उसी दिन आसमान के इतिहास का एक पूरा युग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। शायद भविष्य में विमान इससे भी तेज होंगे, ज्यादा किफायती, ज्यादा आधुनिक, लेकिन शायद कभी कोई मशीन इतनी विशालता के साथ, इतनी खामोशी से आसमान को चीरते हुए नहीं उड़ेगी, क्योंकि A380 सिर्फ एक विमान नहीं था। यह इंसान की उस महत्वाकांक्षा का सबूत था जो यह मानने से इनकार करती है कि किसी सपने का आकार उसकी हद तय कर सकता है। और शायद यही वजह है कि जब आखिरी A380 आसमान से उतरेगा तो वो सिर्फ एक विमान की रिटायरमेंट नहीं होगी, वो होगी इंसानी महत्वाकांक्षा के एक पूरे दौर का अंत।